हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज रविवार है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय होने का दिन, मृत्यु को हराकर शैतान के सर को कुचलने का दिन। क्या आपने महसूस किया समय कितना जल्दी जल्दी गुजर रहा है? मई महीना भी आधा निकल चुका है। इन 4.5 महीनों में आपने प्रभु के लिए अब तक क्या किया, किस प्रकार का जीवन बिताया है? क्यों ना परख कर देखें हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं। इसे जानकर जीना हमारे लिए अच्छा है। आइए छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। रविवार का दिन अलग किया दिन है, पवित्र दिन है, और जो इस दिन का सम्मान करेगा उन्हें आप आशीषित करेंगे। आपसे आशीष पाकर जीने का अनुग्रह हमें दें। वचन से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस्राएल के राजाओं पर हम बीते कुछ दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। परमेश्वर कितने अनुग्रहकारी और दयालु हैं, हम यहां देख सकते हैं। भले ही ये राजा जो थे अविश्वास योग्य रहे, लेकिन बावजूद इसके परमेश्वर ने उन्हें अपना अनुग्रह दिया और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। यहां हम देख सकते हैं, भले ही इन राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी रहे। तो आज अगला जो राजा है, इसके विषय हम दूसरे राजा की पुस्तक 14वें अध्याय की 23वीं आयत से देख सकते हैं। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यरोबाम शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा। जी हां, यह दूसरा यरोबाम है, वो सीनियर यरोबाम या जूनियर यरोबाम। इस्राएल 2 भागों में बट गया था, हम जानते हैं ना। हमने देखा था देश का विभाजन हो गया, इस्राएल और यहूदा। तो इस्राएल के भाग पर राज करने वाला पहला राजा भी यरोबाम था। मेरी प्रजा कहीं यरूशलेम को आराधना करने चली जाएगी कहकर प्रजा को यरूशलेम जाने से रोकने के लिए यह सीनियर यरोबाम क्या करता है? 2 मंदिर बनवाता है, एक बेतेल में और दूसरा दान में, और उन मंदिरों में 2 मूर्तें रखवाता है और कहता है यही यहोवा है। अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, यही इनकी आराधना करो। प्रजा जो है आंखें बंद कर उसकी बात मानने लगती है। देखिए, बुराई सीखना काफी आसान होता है और उसे अपने आप से दूर करना काफी कठिन होता है। और दूसरी ओर अगर देखें तो अच्छाई सीखना काफी कठिन होता है। सावधान, मां बाप के तौर पर आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इसमें काफी सतर्क रहें। किसी भी एक चीज को आप सीख लें फिर उसे भुलाना कठिन होता है, इसलिए उन्हें गलत चीजें ना सिखाएं। बचपन में वो जो कुछ सीख रहे हैं वो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। अगर बच्चे बचपन में ही बुरी चीजें देखते हैं, बुरी चीजें सीखते हैं, तो बड़े होकर भी बुराई उनके साथ रहेगी। इस्राएल के साथ भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। शुरुआत में ही उन्होंने पाप को स्थान दिया और वे धीरे धीरे करके उसमें बढ़ते चले गए। लेकिन यह प्रजा है कौन? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था, दाऊद को वायदा दिया था। भले ही इस प्रजा ने परमेश्वर को त्याग दिया हो, भले ही स्वयं परमेश्वर उनके राजा रहना चाहते थे, लेकिन जब प्रजा ने राजा की मांग की, परमेश्वर ने उनकी मांग को स्वीकारा। परमेश्वर की इच्छा थी कि ये जो राजा हैं प्रजा को परमेश्वर की ओर फेरें। लेकिन कुछ राजाओं को अगर छोड़ दें तो अधिकतर राजाओं ने क्या किया? प्रजा को परमेश्वर से दूर ही ले जाते रहे। भटकते 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 प्रजा परमेश्वर से काफी दूर चली गई। बस हो गया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय पर परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखाते हैं। मिस्र में इस्राएली जब 400 साल की गुलामी कर चुके, जब उन्होंने उस दर्द के बीच में परमेश्वर को पुकारा,
जब उन्होंने रोते हुए विनती की, यही तुम्हारी सजा है कहकर चुप नहीं रहे, बल्कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा, उनके लिए मूसा को भेजा। फिर आगे चलकर जब इस्राएली मिद्यानियों के हाथों में 7 साल की गुलामी करते हैं और फिर जब उस गुलामी में रहते रहते वे परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, परमेश्वर प्रेम दिखाते हुए गिदियोन को भेजते हैं और यहां पर इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर यरोबाम को लाते हैं। यरोबाम बहुत अच्छा नहीं था, उसमें भी कई सारी खामियां थीं। मूसा तुतलाता था, गिदियोन सबसे छोटा था, निर्बल था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, इसलिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं कहकर घमंड करने लगे तो नाश हो जाएंगे। तो परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए इस यरोबाम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना इस वचन को भी हम मिलकर देखें। 14वें अध्याय की 26वें आयत से देखेगा, क्योंकि यहोवा ने देखा कि इस्राएल का दुख बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंद हुआ, क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा, और न इस्राएल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इस्राएल का नाम धरती से मिटा डालूंगा। क्या लिखा है, यहोवा ने इस्राएल के दुख को देखा और उन्होंने नहीं कहा था कि वे इस्राएल को नाश कर डालेंगे, इसलिए यरोबाम के द्वारा वे उन्हें छुड़ाते हैं। यरोबाम जो है वो योआश का पुत्र है, वो राजा बनता है और इसके जरिए परमेश्वर इस्राएलियों का उद्धार करते हैं। इसने भविष्यवक्ताओं की बातों को सुना, उसे माना। उस दौरान भविष्यवक्ता हुआ करते थे। जब भविष्यवक्ताओं ने आकर परमेश्वर के वचन को सुनाया तो उसने माना। कुछ राजाओं ने इन भविष्यवक्ताओं के वचनों को सुना, उन्हें माना। बहुतों ने उनके वचन का तिरस्कार भी किया। 25वें आयत को अगर हम देखें, उसने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से लेकर अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गथेपेर वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। समझ पा रहे हैं, यरोबाम ने हमात की घाटी से अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, मतलब उसे दोबारा अपने कब्जे में लिया। यहोशुआ से परमेश्वर ने कहा था, तू जा और जहां कहीं तो कदम रखेगा वो स्थान तेरा हो जाएगा। हमें भी इस वायदे को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो यहां जो स्थान इस्राएलियों के हाथ से चला गया था, देश का जो भाग जिन पर उनका अधिकार नहीं रहा था, परमेश्वर यरोबाम के जरिए उस स्थान को उन्हें दोबारा देते हैं। दोबारा उन स्थानों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, शत्रु को हराकर जो उनका था दोबारा उसे अपने हाथों में लेने में परमेश्वर उनकी मदद करते हैं। यरोबाम कोई बहुत महान नहीं था, परमेश्वर का वायदा महान है। परमेश्वर अपने वायदे से नहीं मुकरते, इसलिए ये लोग भले ही इसके काबिल ना थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने छिनी हुई चीजों को उन्हें दोबारा दिया। आज इस वचन को सुनने वालों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है आज आपने अपने जीवन में कुछ खोया हो सकता है परमेश्वर से दूर जाने की वजह से जो आपका था आपने उसे खो दिया हो। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर को पुकारेंगे, अगर आप अपने मन को नम्र और दीन करेंगे, परमेश्वर उन तमाम चीजों को आपको दोबारा लौटाएंगे। अगर पाप की वजह से, मन की कठोरता की वजह से, परमेश्वर की अवज्ञा करने की वजह से अगर आपने नुकसान उठाया है, न्यायोचित तरीके से जो आपका था उसे अगर खो दिया है, परमेश्वर के पास जाएं। दुख की बात यह है कि आज इंसान परमेश्वर के पास जाने के बजाय रणनीति बना के कपट विद्या से उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते। जी नहीं, अगर आप जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाएं, तब आप जीवन में सफल होने पाएंगे, आशीष पाएंगे। यहां पर
दूसरे यरोबाम ने भी पहले यरोबाम की गलतियों से मुंह नहीं फिराया। उस गलती से मुंह फिराने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे चुना है, यह नहीं समझा। एक यरोबाम ने गलती की, उसे सुधारने के लिए परमेश्वर ने दूसरे यरोबाम को चुना, उसे नहीं समझ आया। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया, क्यों ना मैं परमेश्वर की ओर फिरूं। नहीं, तमाम अन्य बातें ठीक थी, लेकिन इस एक बात में वो भी नहीं फिरता, इसीलिए वह भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। हम भी कई बार प्रभु से छुटकारा पा लेने के बाद, प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद, प्रभु से बलवंत होने के बाद, परमेश्वर द्वारा उठाए जाने के बाद, प्रभु से आशीष पाने के बाद, प्रभु के द्वारा चंगाई पाने के बाद, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में वो स्थान नहीं देते। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे? अपने आप को परखें। क्या आप मानते हैं कि आपके जयवंत होने के कारण परमेश्वर हैं? आपके आशीषों के मूल कारण परमेश्वर हैं? क्या इसके लिए आप परमेश्वर को महिमा देते हैं? महिमा देकर क्या परमेश्वर के साथ आप चलते हैं? आपके जीवन में जो भलाई है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसमें आपकी अच्छाई नहीं है। अगर आपके अंदर यह कमी है तो आज आप तौबा करें। देखिए, आज संसार बर्बाद हो रहा है, न्याय और धार्मिकता का अंत हो रहा है। लोग आज न्याय को नहीं, अन्याय को प्रेम करते हैं। अपराध ज्यादा पसंद आता है, एक दूसरे की हानि करना पसंद करते हैं, सांसारिक चीजों के पीछे अपने समय को बर्बाद करते हैं। इंसानों में एकता नहीं रह गई है, एक दूसरे में प्रेम नहीं रह गया है। ऐसे भयंकर समय में मनुष्य और अधिक दुष्टता की ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस बार परमेश्वर किसी और को नहीं बल्कि अपने पुत्र प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में भेजते हैं, नाश होने वालों को ढूंढकर बचाने के लिए। मसीह यीशु के द्वारा पिता उद्धार के मार्ग को तैयार करते हैं। आज जो कोई मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वो नरक की आग से हमेशा के लिए बचाया जाएगा, उसके पाप हमेशा के लिए क्षमा किए जाएंगे। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते, जो आज भी अपने पाप में ही जीवन बिताना चाहते हैं, अन्याय करते हुए अपराध में ही वे जीना चाहते हैं। इसीलिए उन तक मसीह का वचन पहुंचे, मसीह यीशु के उद्धार का सुसमाचार उन तक पहुंचे, इसीलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर केवल एक ही नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है, और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। यह सुसमाचार लोगों तक पहुंचना है, भले ही वे सुने या ना सुने, भले ही वे विश्वास करें या ना करें। यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, केवल यीशु में ही पापों की क्षमा है, केवल यीशु ही स्वर्ग के मार्ग हैं। यह सुसमाचार हमें उन तक लगातार पहुंचाना है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार की ताकतों से है। किसी भी शरीर से यानी किसी भी मनुष्य से हमारा संघर्ष नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है, केवल शैतान, झूठा और मक्कार शैतान, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य को धोखा देकर पाप के जाल में फंसा दिया है, वो ही हमारा शत्रु है। जिन लोगों ने उद्धार पाया है उनकी जिम्मेदारी है कि इस उद्धार के सुसमाचार को वे उन तक पहुंचाएं जो आज भी शैतान के जाल में फंसे हैं। साथ ही साथ यह आवश्यक है कि हम ना फिसलें, इसलिए प्रभु के और अधिक करीब जाएं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, लगातार चर्च जाएं और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। तो क्यों ना आज भी चर्च जाकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके प्रेम के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम आपको कितना ही धन्यवाद दे दें वो हमेशा कम ही रहेगा। प्रभु आपने संसार के मूर्खों को चुना कि वे बुद्धिमानों को लज्जित करें। प्रभु आपने अयोग्यों को चुना कि वे आप में योग्य बन जाएं।
और आपकी सहायता से इस संसार में आपके लिए महान कार्य करें। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप अनुग्रहकारी हैं। प्रभु, आपने हमें अपने अनुग्रह से चुना है कि इस संसार में हम आपको महिमित करें। लेकिन प्रभु, कई बार हम आपसे दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं। प्रभु, हम पर दया करें कि हम आप में और अधिक दृढ़ होने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर इस संसार में आपके गवाह होकर अपने विश्वास और उद्धार को दृढ़ता से थाम कर आपके सुसमाचार को लगातार फैलाते रहने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर आप इस सेवकाई में अपना हाथ बटाना चाहते हैं तो हमसे बात करें, तमाम आवश्यक जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम